guys, welcome or welcome back to my channel. This is Archie Golia. I hope you all are doing really good. So as you have read from the title already, आज हम brutally honest review करने वाले हैं of the brand Wishcare. मैंने almost उनके सारे products try करके रखे हैं and I can clearly say कि कुछ मेरे पसंदीदा products हैं, कुछ बिल्कुल भी पसंदीदा products नहीं हैं. So if you are interested to see my honest review on these products, then keep on watching. So this brand Wishcare has been in the market since quite some time. And ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि in spite there are already so many brands, स्किन केयर ब्रांड्स जो एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, Wishcare ने अपनी जगह अच्छी तरीके से बनाई है. अभी मैं इनकी वेबसाइट पे गई थी. आई वुड से दैट इट इज प्रीटी मच वेरी यूजर फ्रेंडली. इनका UI UX है. जो भी मेरी स्किन कंसर्न्स हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे जो डिटेल्स हैं मुझे प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से मिल रहे थे. इनके पास बहुत ज्यादा तादाद में SKUs नहीं, बहुत ज्यादा तादाद में प्रोडक्ट्स नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है. सबसे पहले है ये उनका शैम्पू. दिस इज देयर AHA BHA एंटी डैंड्रफ शैम्पू. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इसको ट्राई किया है और ये अब आई थिंक इतने के आसपास बचा होगा. I genuinely liked it. So I have been facing issues of dandruff since quite some time now और मेरे को अब इरिटेशन होने लग गई है. बहुत सारे मैंने ऐसे शैम्पूस ट्राई करे हैं जो निकाल तो देते डैंड्रफ, बट अगर जैसे बॉटल खत्म हो गई, मैंने कुछ और यूज करना चालू कर दिया तो वापस आ जाता है वो डैंड्रफ. इसके साथ मैं इसे रेगुलरली यूज नहीं कर रही हूँ, ऑन एंड ऑफ तरीके से यूज कर रही हूँ बिकॉज मेरे को अभी 2-3 एक्चुअली इश्यूज हैं. एक मेरा ऑयली स्कैल्प है, बहुत जल्दी ऑयल हो जाता है. दूसरा हेयर फॉल, टच वुड थुथु बहुत रिड्यूस हुआ है वो भी. थर्ड है डैंड्रफ. तो मैं इसको केवल डैंड्रफ बेसिस पे यूज करती हूँ और क्योंकि मैं अपने बाल केवल हफ्ते में 2 बार धोती हूँ तो रेगुलरली इसे यूज नहीं कर पाती क्योंकि बाकी जो प्रॉब्लमैटिक एरियाज हैं उस पर भी मुझे कंसर्न करना है, तो उसके लिए अलग शैम्पूज है मेरे पास. एंड आई वुड से दैट इट हैज रियली हेल्प्ड मी. इफ यू आस्क मी गाइज, मैं जो अपना शैम्पू है मेरे बालों पे लगता है ज्यादा शैम्पू, ठीक है, मेरे लंबे बाल है थोड़े से, एंड मैं केवल अपने स्कैल्प पे ही शैम्पू लगाती हूँ, इन पे नहीं लगाती हूँ क्योंकि शावर होता है, शावर जैसी बालों पे आता है तो ये पूरा ऑटोमेटिकली नीचे तो जाता ही है तो बाल वैसे ही धुल जाते हैं. बट हाँ, मैं यहाँ पे अच्छे से इसको मसाज इन करके शैम्पू लगाती हूँ. आई हैव अ स्कैल्प मसाजर ऑल्सो, उसको भी मैं यूज करती हूँ ताकि मैं रब इन कर सकूँ, अच्छे से मसाज कर सकूँ इस चीज को. पहली चीज. दूसरी चीज, ज्यादातर डैंड्रफ मेरे को इस साइड होता है तो यहाँ पे मैं अच्छे से मसाज करती हूँ, तो ये जरूर आप मेक श्योर करना. और कभी भी यूं करके मसाज मत करना या सीधा रख के सर मसाज मत करना, यूं रखना ताकि जो बालों से पानी वानी सब तुम्हारे शक्ल पे नहीं आए. आपने सुना होगा अगर सर में डैंड्रफ होता तो यहाँ पे फुंसियां होने के भी बहुत चांसेस होते हैं. तो मैं हमेशा अपने बाल ऐसे करके ही शैम्पू लगाती हूँ और ऐसे करके ही शावर में धोती हूँ अपने बाल. विशकेयर का सेकेंड प्रोडक्ट है ये उनका कंडीशनर. दिस इज देयर सेरेमाइड एंटी डैंड्रफ कंडीशनर. सबसे पहली बार जो कंडीशनर होता है वो हम कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगाते हैं, केवल एंड्स पे लगाते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं. और लगाने के बाद हमेशा कम से कम 15 मिनट 10 मिनट छोड़ना ही चाहिए हमारे बालों को, हमें कंडीशनर लगा के. बढ़िया. कमिंग बैक टू दिस प्रोडक्ट, इसमें सेरामाइड्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड्स हैं, इट इज सिलिकॉन एंड पैराबेन फ्री, इट इज हाइड्रेटिंग एंड इट कंट्रोल्स फ्रिज, ये सब लिखा हुआ है. बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा कुछ खास फर्क नहीं दिखा इसके अंदर. मतलब आई हैव जस्ट यूज्ड इट लाइक थ्राइस प्रॉब्ली, इसलिए मैंने इसका ढक्कन भी वापस लगा के रख दिया है. मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं आया. मेरे बालों के लिए इसने ऐसा कुछ खास किया नहीं है. ठीक है, बहुत ओके है, बट येस आई वुड से कि कुछ कंडीशनर्स यूज करने के बाद मैं जब नहा के आती हूँ, बाल सुखाती हूँ तो मेरे बाल बहुत टूटते हैं, तो उसमें से ये एक कंडीशनर था. मतलब आई वुड से दैट देयर आर मच बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट जो इससे बेटर काम करेंगे. थर्ड हेयर केयर प्रोडक्ट इज दिस हेयर ग्रोथ सीरम. जितना आपने आई थिंक इसके बारे में बहुत ऑलरेडी दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स से सुन रखा होगा कि ये कितना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है. एंड it is not a hyped up product, it is genuinely very good. I will tell you that. तो आई हैव यूज्ड इट. जैसे मैंने आपको बताया हेयर फॉल का दिक्कत, ये दिक्कत वो दिक्कत, मैंने इसको 15-20 दिन आराम से यूज किया था. एंड मैं हफ्ते में गाइस 3-4 बार इसे यूज करती हूँ. मैं हेयर वॉश वाले दिन और उसके अगले दिन
2 दिन तो नहीं यूज करती थी इस प्रोडक्ट को, उसके अलावा मैं यूज कर लेती थी, ठीक है। यहाँ और मैं आगे की साइड ही, पीछे पीछे कुछ नहीं, आगे की साइड ही लगाती थी एंड लगा के आई यूज टू स्लीप, रात में ही मैं इसको लगाती थी। दिस वॉज माई रूटीन एंड ये तुम्हारे बालों को बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता, इट्स लाइक अ वाटर स्प्रे ओनली, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी इशू नहीं है। I want to purchase it honestly, but I already have other hair growth serums with me, तो I am trying them out right now, और कुछ नहीं जमेगा तो I will go back to this विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम, इतना अच्छा है। तो अगर आपके पास कोई हेयर ग्रोथ सीरम नहीं है, आपके बाल झड़ रहे हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट। स्टार्टिंग में तो बेबी हेयर छोटे छोटे आएंगे, बट देन it's legit magic in a bottle। स्टार्टिंग विद इनका रोज वाटर। इनका जो रोज वाटर है मैंने यूज कर लिया, खत्म हो गया है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाव है नहीं, ओके सिंपल सा है। डाबर गुलाब जल वाला जो आता है हमारा रोज वाटर, उससे बहुत 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 बेटर है। बट आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि जो सारे स्किन केयर ब्रांड्स होते हैं और जो रोज वाटर बनाते हैं, दे ऑल आर सिमिलर आई फील, क्योंकि टोनर क्या करता है, एक कैनवस प्रोवाइड करता है जो तुम सीरम लगाओगे उसके लिए, तो वो प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइजेशन देता है, हाइड्रेशन देता है एक्चुअली, तो वो उसने किया। तो देयर इज नथिंग वाव जैसा, ठीक है, ओके है, इफ यू वांट टू बाय इट यू कैन, अदरवाइज मार्केट में और भी ऑप्शंस हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज दिस सनस्क्रीन, विश केयर की विटामिन सी प्योर ग्लो मिल्क सनस्क्रीन। ये एक इनका वेरिएंट है येलो कलर का, और जो उनका दूसरा वेरिएंट है वो है नायासिनामाइड ऑयल बैलेंस फ्लूइड सनस्क्रीन। मैंने दोनों ट्राई करके रखे हैं। ये डब्बे में इसलिए है क्योंकि ये ऐसे पैकेट में भी थी जो खत्म हो चुकी है ऑलरेडी। दिस इज आई डोंट नो, मैंने पता नहीं, अगर आज तक जिंदगी में 100 वीडियोस बनाई तो उसमें से कम 10 वीडियोस में मैं इसकी तारीफ ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इतनी ज्यादा अच्छी सनस्क्रीन है ये। जब मेरे पास ये आई थी, ऐसे घिरता है भाई, ये लिटरली हर वीडियो में दिखाती हूँ, अभी भी दिखा देती हूँ, ऐसे बस घिरता है, और अभी मैंने कुछ दबाया भी नहीं है। एंड ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है तुमको, बहुत इजीली। इट सूट्स ऑल स्किन टाइप्स एंड दिस इज वेरी वेरी गुड गाइज। दिस इज लाइक amazing sunscreen. So I'll be honest, vitamin C doesn't suit me at all. मैंने 3-4 ब्रांड्स के, अच्छे ब्रांड्स के vitamin C ट्राई करके रखे हैं, मेरे को नहीं सूट करे आज तक, but this sunscreen did suit me. But if you ask me कि इन दोनों में से कौन सा सनस्क्रीन मैं प्रेफर करूंगी, I'm still scared about vitamin C, so I would obviously any day go back to niacinamide वाला सनस्क्रीन। इतना लाइट वेट है कि आप कॉम्बिनेशन स्किन टाइप हो, ऑयली स्किन टाइप हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको लगा सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इनका मेरे पास है वो ये है विश केयर का सेरेमाइड लिप बाम। दिस इज इन द टिंटेड वेरिएंट। I have heard such good reviews about this lip balm guys, such good reviews, but honestly I did not like it. It is not for me, I feel like. Tinted मतलब not much of a tinted provides, plus guys what I feel is like कि ये जब लगाते हैं थोड़े थोड़े पार्टिकल्स अपने छोड़ देता है ये लिप्स पे, तो विच आई डोंट लाइक, ऑनेस्टली विच आई डोंट लाइक। मैं कहीं बैठी हूँ, मैंने वो लगाया और वहां पे होठों पे मेरे इसके धब्बे पड़े हुए हैं, मुझे ये नहीं जमेगा, इसलिए मुझे तो ये पसंद नहीं आया। नो डाउट SPF 50 PA 3 टाइम्स प्लस ये प्रोवाइड करता है, बट और ऑप्शंस है मार्केट के अंदर जो आप यूज कर सकते हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। मैंने इसकी नो डाउट बहुत हाइप सुनी है, बट मेरे को पर्सनली ये नहीं पसंद आया। विश केयर का अंडर आर्म रोल ऑन सीरम, ये क्लेम करता है कि इसमें है 5% AHA, 3% कोजिक एसिड, हाइलोरॉनिक एसिड, लिकोराइज एंड सीका। दिस इज इन द वेरिएंट एक्वा फ्रेश। मेरी बॉडी ओडर टच वुड अच्छी है, ठीक है, तो मेरे को ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। परफ्यूम में बाहर जाती हूँ, डीओ लगा लेती हूँ, बट यूजुअली मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है। आयुष अप्लाइज इट व्हेन आई हग हिम, ही इज क्वाइट टॉल, ही इज लाइक 6'3", तो मैं उसके कंधे तक ही आती हूँ। सो ही स्मेल्स रियली गुड, रियली गुड, एंड he likes to switch between his underarm roll-ons, ठीक है, एक खत्म होता है तो सेम ब्रांड का नहीं लेगा, दूसरे ब्रांड का लेगा, और ऐसे करके, ठीक है। एंड विश केयर he is loving it because this is the second bottle which we have ordered, so this is really good. Okay, talking about this, this is the Wish Care sunscreen body lotion, broad spectrum UVA and UVB protection provide करता है। This has niacinamide, ceramide, carrot seed and raspberry.
SPF 50 PA+++. Talking about this is such a great sunscreen. मैं आपको क्या बताऊँ, very 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 good, very hydrating and definitely protects you from the sun. कोई तो हम वाटर पार्क गए थे, तो वाटर पार्क में मैंने गाड़ी में थोप के सनस्क्रीन लगाई थी एंड उसके बाद वहां जाते तो तुम्हें एक बैंड दे देते हैं अंदर जाने के बाद, ठीक है। और जब मैं वापस शाम में निकली, बैंड हटाया, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं था, सेम ही था, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था। ये है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आई फील लाइक मतलब मेरा ये ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया है। बहुत थिक है ये, बहुत ज्यादा थिक है एंड पर ब्लेंडेबिलिटी में डिफिकल्टी नहीं आती, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। थोड़ा सा मसलना पड़ता है बट ठीक है, बढ़िया है। अब जैसे मैं ये आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैंने वाटर पार्क जाने से पहले इसे अप्लाई किया था। जब तुम पानी में जाते हो, ऐसे नहीं है कि ये पिल हो रहा है, पपड़ियाँ निकलती ना, वो कुछ नहीं होता इसके अंदर से। सो दैट्स अ वेरी 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 गुड थिंग, दैट इज कॉल्ड वाटर रेजिस्टेंट है ये। अब जैसे क्योंकि हम बॉडी केयर की बात कर ही रहे हैं, सो आई हैव लिस्टेड अ फ्यू मॉइस्चराइजर्स ओवर हियर। इनको भी आप चेकआउट कर लेना, क्या पता आपकी बॉडी के लिए काम आ सकते हैं। तो बस गाइस, दिस वाज माय ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट फीडबैक रिव्यू ऑन दिस ब्रांड कॉल्ड विश केयर। लेट मी नो कौन से और दूसरे ब्रांड्स हैं जिनके बारे में आप मेरे से जानना चाहोगे, जिनका फीडबैक आप मुझसे लेना चाहोगे। एंड that was fun yaar, I liked it. I liked reviewing one brand for you guys. I hope you did too. Let me know आपने कौन सा प्रोडक्ट्स इसमें से ट्राई करके रखे, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और ये जरूर बताना इसका विटामिन सी या कोई भी सीरम या फिर मॉइस्चराइजर आपने ट्राई करके रखा है, तो आई विल ऑल्सो ट्राई इट। क्योंकि आउट ऑफ these two products, conditioner and lip balm, I don't think I was disappointed by any other product. So yeah guys, that was all for the video. I hope you liked it. If you did, please don't forget to give it a big fat thumbs up, comment, share and please subscribe to my channel. It will really mean a lot to me. Thank you so much for watching guys. I love you. Bye.